एनडीए की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए हैं न्यूज़ पेयर के साथ। क्या बीजेपी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में भी अपनाएगी? सीएम नीतीश कुमार को क्या सीटों का त्याग करना पड़ेगा? सब कुछ जानिए इस खबर में। बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है। एक टेंशन और बढ़ सकता है और उसे खुशखबरी भी कह सकते हैं। टेंशन क्यों और खुशखबरी क्यों, ये दोनों बताएंगे। देखिए, मुकेश साहनी भी एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि मुकेश साहनी भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो रही है, खुला ऑफर मुकेश साहनी को मिला। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की सीट शेयरिंग पर हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। विदेश से सीएम नीतीश कुमार लौट चुके हैं, सीधे दिल्ली पटना 4 बजे पहुंचेंगे। सीट शेयरिंग क्यों बोल रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार को अपने सीटों का त्याग करना पड़ेगा? चलिए, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके पास विधायक कम रहती है। जिस तरीके से वो फॉर्मूला बीजेपी सेट करती है, वही फॉर्मूला अगर बिहार में सेट होती है तो सीएम नीतीश कुमार के पास भी कम विधायक हैं, बीजेपी के पास ज़्यादा। अब इसमें चर्चा इसलिए हो रही है कि महाराष्ट्र की फॉर्मूला क्या बिहार में बीजेपी अपना सकती है? सीएम नीतीश कुमार सीटों का त्याग करेंगे क्योंकि बीजेपी 17 सीटों से कम नहीं हारी हुई है और जदयू के पास जो 17 थे, एक हारे थे, 16 उनके पास थी। उस समय रामविलास पासवान थे, चिराग पासवान उस समय रामविलास पासवान की पार्टी एक ही थी जो चिराग पासवान लड़े थे और सबसे विनिंग सीट रही थी उनकी 6 सीट। 2 गुट में बट गए चिराग और पशुपति पारस। मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब इस बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि क्या सीएम नीतीश कुमार अपने सीटों का समझौता कर सकते हैं? अगर बीजेपी महाराष्ट्र फॉर्मूला को अपनाती है बिहार में तो वाकई में सीएम नीतीश कुमार को अपने सीटों से समझौता करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकती है। सभाएं हो रही है, रैली हो रही है, एक के बाद एक सौगात दिया जा रहा है। विपक्ष के तरफ से एक के बाद एक प्रलोभन दी जा रही है, यानी यूं कहिए मिशन 2025 लोकसभा के ठीक बाद क्षेत्रीय दल की जो पार्टी है वो विधानसभा चुनाव के लिए आगाज कर चुके हैं। अभी से ही रूट मैप प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अब जो सीट शेयरिंग की बात आ रही है कि लोकसभा में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला फंसते जा रहा है, उसमें जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग हुई है। अगर बीजेपी महाराष्ट्र फॉर्मूला को अपनाती है तो सीएम नीतीश कुमार को अपनी सीटों का त्याग करना होगा क्योंकि विधायक इनके पास कम है। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने थे उनके पास भी फॉर्मूला बीजेपी ने वही अपनाया और उस फॉर्मूले के साथ एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। बिहार में अगर वो फॉर्मूला तय किया जाता है तो सीएम नीतीश कुमार को कम सीटों पर समझौता करना पड़ेगा और उसके बाद महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बीजेपी बिहार में भी अगर अपनाती है तो सीट शेयरिंग में ज़्यादा समस्या नहीं हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार अब सीट शेयरिंग पर क्या कुछ दिल्ली के हाई लेवल मीटिंग में चर्चा होती है, किस तरीके से सीट शेयरिंग पर सहमति बनती है। उधर मांझी जी ने भी कह दिया कि सीट शेयरिंग जल्दी हो जाएगी। चिराग पासवान अभी भी लगता है नाराज ही दिख रहे हैं खबरों के मुताबिक अगर बात की जाए तो। लेकिन चिराग पासवान साफ तौर से कहते हैं कि एनडीए का दामन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, अटकलें चलती रहे। लेकिन ये राजनीति है, कहीं से भी कुछ भी ऐसा होता है तो कहा जाता है कि राजनीतिक दल कभी भी बदल सकती है और वो फ्लोर टेस्ट के दिन ही पता चल गया कौन किसके पाले में गए। अब सीट शेयरिंग की जो बात हो रही है, सीट शेयरिंग में सीएम नीतीश कुमार महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अगर बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के साथ अपनाती है तो सीटों का समझौता सीएम नीतीश कुमार को करना पड़ेगा और कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा।